गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर कल आप क्यों नहीं आए। एक्चुअली मैं कल जब सो के उठा ना उसके बाद मुझे बहुत मतलब बड़ा स्ट्रांग टाइप का मुझे माइग्रेन था। मुझे माइग्रेन का थोड़ा इशू है, लेकिन वो कभी कभी जो है वो जनरली माइल्ड माइग्रेन कभी कभी हो जाता है। पर कल जो है बड़ा स्ट्रांग माइग्रेन था, मतलब बहुत तेज सर दर्द हो रहा था मुझे सो के उठने के बाद ही। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये तो कोई ट्रिगरिंग फैक्टर रहा होगा जरूर। मुझे लगता है कि एक दिन पहले, मतलब 1 या 2 दिन पहले मैं ठीक से सो नहीं पाया था। मेरी नींद जो है वो 4-5 घंटे के ऊपर की हो नहीं पा रही थी, इसलिए भी शायद कई बार माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। और उसके पीछे भी कारण ये था कि वो हमारा ऐप का नया अपडेट हुआ, यूट्यूब का वेब हैकिंग का इशू हुआ। वो सब के इशू के चलते जो है ना टीम से कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जो यूट्यूब का जो टीम है वो अपना यूएस बेस्ड टीम एक होता है, उससे कनेक्ट किया उन्होंने, उसके लिए रात को टाइम दिया उन्होंने बात करने के लिए। तो उनको पूरा इश्यू हमने एस्केलेट किया, बहुत सारा काम किया उसके पीछे। फिर एप्लीकेशन का में क्या हो, कई बच्चों को बहुत डाउट हो रहा है कि भाई क्या कैसे करना है हमको। तो हालांकि जो बायोमेट्रिक्स का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में भी हमने 2021 जो पुराना बैच है 2021 उसके एप्लीकेशन को डायरेक्ट इंस्टॉल करने का हमने लिंक भी वहां दे दिया है हमने, ठीक है। क्योंकि क्या है, नीट 2021 और 2022 दोनों एप्लीकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों अलग अलग सर्वर पर चल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों के सर्वर भी अलग अलग हैं। उसके पीछे कारण यह है कि दोनों में नीट 2021 में बहुत सारा डेटा है उसके अंदर, कि साल भर से पढ़ रहे हैं, पूरा डेटा है, पूरे के पूरा जो है उसको संभाल कर रखना, तो वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। जैसे ही कोई स्विच करता है तो वो वहां से छोड़ के डिलीट मार के आता है, अपना अकाउंट खाली करके इधर आ जाता है वो। तो वो इश्यू कई बच्चों ने जो है बहुत इतना समझाने के बावजूद, इतनी बार लिखा आता उसके बावजूद, हर जगह लिखा हुआ है उसके बावजूद कि गलती होगी। अब गलती ऐसा थोड़ी ना होती बेटा, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आप कभी कुछ करते हैं, तो मतलब ऐसा थोड़ी ना गलती होता है कि इसको ट्रांसफर करना था पैसा, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, है ना। मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि अब हम इस उम्र में आके 18-19-20 साल की उम्र में फॉर्म ठीक से नहीं भरते, अपना फोटो ठीक से नहीं लगाते, वेरीफाई करने में कई बच्चों को इश्यू है, तो फोटो कैसे मुंह पर मास्क लगा हुआ है और सेल्फी खींच के लगा दिया। मजाक समझ रखा है आपने किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। ऐसा नहीं करना चाहिए ना बच्चों को। बच्चों ने समझना चाहिए कि भाई गंभीरता, कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना चाहिए आपको अपना, ठीक है। जैसे कई एक आप कहीं पे जब एडमिशन लेते हैं तो कितना गरिमा होती है वहां की अपनी एक, ठीक है ना। तो भले ही आपको ऑनलाइन दिख रहा हो, पर यहाँ तो पूरी टीम काम कर रही होती ना। हम वही गरिमा, वही डेकोरम मेंटेन रखना चाहते हैं हर जगह पे, ठीक है ना। खैर, कई लोगों को असुविधा हुई, इसके चलते समस्या का सामना करना पड़ा। बहुत लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा डायरेक्ट। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स है कि कुछ कर दो सर, कैसे हो आप, बहुत लालची हो गए हो आप, और आपने जो है वो आप भी बिक गए हो सर। मतलब एक झटके में, मतलब मैं बिक भी गया, मैं कल परसों में बिक भी चुका हूं मैं, है ना। मुझे नहीं मालूम कौन खरीदा मेरे को, पर मतलब मेरे को ये मालूम चला कि मैं बिक गया हूं, मैं बहुत लालची हो गया हूं। और मतलब ऐसे ऐसे आप देखोगे तो तब मतलब सुना नहीं सकते वैसे मैसेज ही मेरे पास आए। आज के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब जो बच्चे हैं कमांडोज है, कम से कम गुरु शिष्य का, देखो बेटा ऐसा है, मेरे इरादों पर आप शक नहीं कर सकते। मैं जो कोशिश करूंगा वो बेहतरी के लिए करूंगा। हो सकता है उस कोशिश के दौरान, क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशन होते हैं, कई बार कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है, तो कुछ छोटी मोटी समस्याएं थोड़ी बहुत आ सकती है, जिसको हम और आप जो है वो 1-2 दिन में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि जिन बच्चों का 2021 का एप्लीकेशन में जो वीडियोज है, कुछ वीडियो चलने का इशू हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि यूट्यूब ने, अब देखिए कितनी घटना, चीजें कैसे घटती हैं। यूट्यूब ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया। यूट्यूब ने अपने जो वीडियो एम्बेड सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर दिया। तो जो वीडियो यूट्यूब के थ्रू लिंक थे वो वीडियो रुक गए सडनली। उनके लिए उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर चेंज करना पड़ा, तो ऐप के अंदर एक और अपडेट डालना पड़ा। तो नीट 2021 में जिन बच्चों की वीडियो नहीं चल रहे हैं वो अपने ऐप को अनइंस्टॉल करें और दोबारा से उसको वेबसाइट पर जाके इंस्टॉल कर लें, या प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। हम फिक्स कर चुके प्रॉब्लम हम, लेकिन आप अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर आपको इश्यू होता रहेगा बेटा। तो क्या होता है कि देखो, मतलब किसी के आधा सच होता है कि ये बुरा ये अच्छा, ठीक है। मतलब हम कई बार सोचते हैं कि हम चीजों को एक सिंगल पॉइंट पे जज कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। देखो बेटा, ऐसा है कि आप ये बोल सकते हैं सर ये दिक्कत आ रही है, वो तो मैं बिल्कुल उसको एक एक चीज को, मैं एक एक कमेंट को पढ़कर मैं अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करता हूं।
मैं 2 दिन से जो है वो बड़ा हैरान परेशान रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज एक साथ हो गए। केवल ऐप का इशू नहीं था, यूट्यूब का भी इशू था, दूसरे भी इशू थे। हालांकि अभी हम लोगों ने क्या किया, टेक्निकल टीम से हमने पूरा एक कमेटी बेट बनाया हुआ हमने कि अब हम लोग बहुत जल्दी अपने सिस्टम को पूरा सेल्फ रिलायंट कर लेंगे। मतलब थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी हमारी खत्म, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। थोड़ा हो सकता है, उसमें भी थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सिस्टम कमतर रह जाए हमको, ठीक है ना बेटा। लेकिन वही है ना कि आप सिक्योरिटी, अब मान लो 20 सेशन में कोई हैक कर गया, कुछ रिव्यू हो गया, अब आज मेरा हैक है, वो कल किसी और का हैक होगा, परसों किसी और का हैक होगा, कोई ना कोई तो है ऐसा व्यक्ति जो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो वो सब तो वेबसाइट और ऐप की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया और दूसरे उपाय खोजे गए, तो वो सब चीजें चल रहा है, ठीक है। खैर, अब वो तो हुआ, मतलब आपसे मैं अपडेट दे रहा हूं कि आसपास मेरे क्या घट रहा है, ठीक है। और अभी हाल ही में मुझे आज ही मॉर्निंग में फोन आया कि निधि मैडम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई उनकी, क्योंकि वो नागपुर से भोपाल, मतलब बेसिकली वो नागपुर की रहने वाली है, तो भोपाल वो ज्वाइन की हुई, तो वो 2-4 बार ट्रेवल किया होगा। तो अब बस भगवान से ही प्रार्थना है कि ईश्वर करे कि उन्हें कोरोना वोरोना ना हुआ हो, क्योंकि वो एक बार तो पहले उन्हें हो चुका है, पर दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि कई बार जो है वो कई बार सीवियर भी हो जाता है वो। तो उनको जो है कल उनके घर से ही फोन आया था, कल उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया, उनको तबीयत थोड़ी खराब हुई उनकी निधि मैडम की। तो ये सब छोटे मोटे टेंशन जो लगातार चलते रहते हैं, परिवार का है, पूरा एक बायोमेंट्रिक फैमिली है। और खैर, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा यार, है ना, ठीक है। ये कहानी है कि हम कई बार क्या करते हैं, कई बार जो दिखते हैं हम सच सुनते हैं या लिखा देखते हैं, उसको हम पूरा सच मान लेते हैं और वो पूरा होता नहीं। बड़ी फनी स्टोरी है कि एक बार क्या होता है, एक बड़ा सा जहाज होता है, समझते ना, बड़ा शिप होता है। वो जहाज में, आपको पता है जहाज में क्या होता है, कैप्टन होता है, कैप्टन के असिस्टेंट कैप्टन होता है, कि जहाज में पूरी टीम होती है, नाविकों की पूरी के पूरे जो होता है अपना सेलर्स की पूरी एक टीम होती है, और वो लोग जहाज को पूरा मेंटेन करते चलाते हैं सब, है ना। तो उसमें ऐसा होता है कोई भी जहाज जो होता है वो कोई बड़ी कंपनी का होता है, और वो जहाज जो भी बड़ी कंपनी का जहाज होता है तो उसका पूरा रोजनामचा लिखना पड़ता है। रोजनामचा समझते हैं आप? रोजनामचा का मतलब है डेली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आपको। जैसे बायोमेंट्रिक्स के ऑफिस में भी जब काम होता है ना, तो हर आदमी का कि कौन कितने बजे ऑफिस में आया था, किसने क्या काम किया, कौन सा रिकॉर्डिंग हुआ, कौन सा वीडियो अपलोड किया, किस वीडियो में एडिटिंग का काम चल रहा है, कंटेंट में कहाँ क्या काम चल रहा है, पूरा रिकॉर्ड रखा के वो मेरे पास आता है शाम को साइन होने के लिए, सिग्नेचर के लिए के। उसके बाद फिर वो जो है वो रिकॉर्ड में चला जाता है। तो वहां पे भी जो है, वहां पे एक रोजनामचा जो है वो वहां पे भी जहाज के अंदर भी बनता है। तो उसमें जो जहाज का कैप्टन होता है, उसको उसकी और असिस्टेंट कैप्टन दोनों की जिम्मेदारी होती है अल्टरनेट, एक दिन वो एक दिन वो, कि वो रोजनामचा भरेंगे। एक दिन जहाज के अंदर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, रात के समय की बात है। तो पार्टी में क्या होता है, जो असिस्टेंट कैप्टन होता है वो थोड़ी ज्यादा शराब पी लेता है, ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, नशे में जाता है, वो गाने वाने गाने लगता है, इधर उधर की बातें करने लगता है ना, ऐसा होता है। सुबह जब उसको होश आता है तो उसे लगता है कि मैंने गलती किया है, मैंने मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और ये मेरी पहली बार, और पहली बार ऐसा हुआ था। इसके पहले जहाज को चलते हुए महीनों हो चुका था। आपको बता दूं, जहाज महीनों में पहुंचते हैं, कई बार एक तरह से दूसरी जगह जाना हो ना, कहीं लंबी दूरी हो तो कई दिन महीने भी लग जाते हैं। स्लो चलता है जहाज बहुत। कभी बैठे हैं आप जहाज में? मैं तो बैठा हूं, कभी आप बैठे? अरे बिल्कुल, आपको बता दूं, मैं जहाज जब निकलता है ना तो बीच समुद्र में, आपको लगता है कि आपको पहली बार, अभी आपको मजा आ रहा होगा सुन के, जहाज में बैठेंगे ये 2-4-8 दिन के बाद आपको जमीन देखने का मन करता है, कहीं जमीन दूर आइलैंड दिख जाए उसी में खुश आता है मन आपका। मतलब वाटर की सिकनेस अपने आप में होती है। खैर, महीनों गुजर चुके होते, कभी वो आदमी ने ऐसा नहीं किया होता, पहली बार ऐसा होता है कि उसने खूब ड्रिंक कर लिया, और उसका कैप्टन सुबह सुबह रिपोर्ट में लिख देता है उसकी कि पिछली रात जो है जहाज के असिस्टेंट कैप्टन ने जमकर शराब पिया और उन्होंने जो है वो अमर्यादित व्यवहार करने की कोशिश की, तब जो नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, गाने वाने गाने लगे, कैप्टन के सामने थोड़ा सा उसमें रहना पड़ता है, डेकोरम में। तो ये लिखा। तो लेकिन वो असिस्टेंट कैप्टन सुबह सो के उठा, उसने वो कैप्टन के पास कहा कि सर मुझसे गलती कल रात को हो गई है, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, ध्यान रखूंगा, प्लीज आप ऐसा मत लिखिए, इससे मेरा प्रमोशन, मेरी आगे की ग्रोथ सब पे असर पड़ेगा। तो कैप्टन ने कहा नहीं, जो लिखा है वो सही लिखा है ना। उसने कहा सर मैंने आज के पहले कभी ऐसा किया क्या, आज के पहले कभी ऐसा हुआ क्या, कल पता नहीं, मैं अपने फैमिली को बहुत मिस कर रहा था तो मैंने पी लिया, मुझे माफ कर दीजिए, है ना, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हुआ घटना। तो बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत बोलता है, लेकिन कैप्टन जो है बोलता नहीं, जबकि कैप्टन को मालूम था कि आदमी बुरा नहीं है वो। मैं हमेशा कहता हूं ना, कभी कभी आपको किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है, वो अवॉइड मार देता है। फिर होता यह है
कि अब अगले दिन बारी होती है असिस्टेंट नाविक की, उसकी असिस्टेंट कैप्टन की, तो वो रिपोर्ट लिखता है। वो रिपोर्ट में लिखता है आज हमारे कैप्टन ने कोई शराब नहीं पी और वे एकदम सलीके से पेश आए। अब अगले दिन वो कैप्टन पढ़ता, बोलता क्या पागल बने, क्या लिख दिया तुमने कि आज मैंने शराब नहीं पी और आज मैं सलीके से पेश आया। इसका क्या मतलब है? रोज मतलब मैं शराब पीता हूं, रोज मतलब मैं बदतमीजी करता हूं, इसका ये मतलब हुआ क्या? क्यों लिखा था तुमने? बोला साहब जो लिखा है वो सही लिखा है, आपने कल शराब नहीं पी, कल आपने अच्छे से व्यवहार किया, ये तो लिखा है। लेकिन तुमने ऐसा लिख के जो है मेरे लिए गुंजाइश छोड़ दी कि पहले मतलब ऐसा था। तो आई बात समझ में। कई बार क्या होता है कि कोई बोलता ना कि ये अच्छा ये बुरा, तो वो क्या होता है, वो एक तथ्य बोल रहा था। तो याद रखिए लाइफ में एक बात, बड़ा पते का बात बता रहा हूं, एक सिंगल स्टेटमेंट कभी भी फैक्ट नहीं होता है। ए सिंगल स्टेटमेंट नेवर बी ए फैक्ट। एक फैक्ट के लिए एक मैट्रिक्स चाहिए होता है, एक जाल चाहिए होता है, और वो जाल जो होता है ना उसमें कई सारी चीज जुड़ी होती है, उससे एक सच्चा सच सच बनता है, एक फैक्ट फैक्ट बनता है। जिंदगी में बता रखना, एक सिंगल स्टेटमेंट को कभी सही या गलत साबित मत कर होने देना, उसके आगे और पीछे देखना क्या चीजें है ना। लुक बियॉन्ड द लिमिट्स, सीमाओं के बाहर देखने की कोशिश कीजिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए बेटा अपना ना।